तारीख 9 अप्रैल 2023 संडे का दिन था और शाम के करीब 7:15 बज रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स 205 रनों के टारगेट के सामने बुरी तरह से पिछड़ चुका था और आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। हार लगभग तय थी क्योंकि यश दयाल के लास्ट ओवर की पहली बॉल फेस करने के लिए स्ट्राइक पर उमेश यादव थे और दूसरी तरफ रिंकू सिंह थे। फिर उमेश ने पहली बॉल पर सिंगल लेकर रिंकू को दिया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। रिंकू ने दयाल को लगातार 5 छक्के मारे और गेम पलटकर जीत लिया। रिंकू ने वो कर डाला जो शायद ही दोबारा हो पाए। और वैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि शायद क्रिकमाइंड का दिमाग फिर गया है, 2024 में 2023 के आईपीएल मैच का जिक्र कर रहा है। तो जवाब है नहीं, हमारा दिमाग नहीं फिरा है। लेकिन कल रात पंजाब और हैदराबाद वाला मैच देख करके फिर जरूर जाता। कल यानी 9 अप्रैल 2024 को भी लास्ट बॉल्स में 29 रन चाहिए थे। बॉल लेकर के एक लेफ्ट आर्म बॉलर दौड़ा आ रहा था, सामने अनकैप्ड बैटर खड़ा था। यहाँ भी पहली 2 लीगल बॉल्स पर छक्के लगे, मगर न तो उनाद कटकनभो ने उन्हें यश दयाल बनने दिए और न ही आशुतोष के नएपन ने उन्हें रिंकू से। पंजाब ये मैच 2 रन से हार गया। आशुतोष के 15 में से 33 और शशांक के 25 में 46 रन बेकार चले गए। ये जोड़ी पिछले मैच वाला कमाल नहीं दोहरा पाई। दोस्तों शायद ही कभी इन दोनों के इस एफर्ट को मुड़ करके दोबारा देखा जाएगा। शायद ही कभी याद किया जाए कि कैसे 183 के सामने 114 पर 6 पर फुस हो रही पंजाब में आशुतोष और शशांक ने 27 बॉल्स खेलकर 66 रन बनाने वाली पार्टनरशिप से जान फूंक दी थी। शायद ही कभी दोनों के बहते पसीने, कूल काम और कंपोज अप्रोच को याद किया जाए। हालांकि इन दोनों का ये एफर्ट जिक्र में ना सही रिकॉर्ड बुक में जरूर अमर हो गया है। वो रिकॉर्ड जिसके चलते ही आईपीएल को लाखों कमियों के बाद भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो रिकॉर्ड जिसमें अनकैप्ड प्लेयर्स का चेज को लीड करने का जादुई कारनामा दर्ज है। बारीकी से इस रिकॉर्ड को समझें तो कल पंजाब के चेज करते हुए बने 180 रनों में प्रभसिमरन के 4, आशुतोष के 15 में से 33 और शशांक के 25 में 46 रन, जो कि पंजाब के कुल टोटल का 46.11% है। हालांकि रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन फिर भी टॉप 5 अनकैप्ड बैटर्स लेट चेज का पार्ट नहीं है। यही वजह है कि इस टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट जागा और हमने रिसर्च करना शुरू की तो चौंकाने वाले टॉप 5 ऐसे रन चेज मिले जिसमें अनकैप्ड इंडियंस ने आईपीएल के ग्लोबल मंच पर चेज को पूरा करने की बागडोर संभाल ली थी। वैसे तो इस काउंटडाउन के सारे मैच ही कमाल के हैं, लेकिन सबसे जोरदार मोमेंट नंबर 1 है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस साल भले ही हैदराबाद ने बड़े स्कोर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, लेकिन पिछले साल तक हैदराबाद ने 200 प्लस का टारगेट अपनी आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी चेज नहीं किया था। और जब ये कारनामा उन्होंने राजस्थान के खिलाफ 2023 में किया तो उन्हें अनकैप्ड इंडियन बैटर्स ने लीड किया। राजस्थान की जबरदस्त बैटिंग से बने 214 के जवाब में हैदराबाद के रन चेज में पहले तो अनकैप्ड अनमोलप्रीत सिंह ने 33 रन से पावर प्ले में ही जान फूकी। उसके बाद मिडिल ओवर्स में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 55 रन बनाकर गेम को इतना डीप पहुंचाया कि आखिरी ओवर्स तक गेम में जान बनी रह जाए, जिसका फायदा उठाते हुए समद ने नाबाद 17 रन बनाए और आखिरी बॉल पर 6 रनों के साथ हैदराबाद का रिकॉर्ड चेज पूरा करवाया। इस तरह हैदराबाद के कुल 215 रन के इस चेज में 105 रन तो सिर्फ अनकैप्ड बैटर्स ने बनाए और टीम के हिस्से के 48.8% रन बनाए। इस लिस्ट का इकलौता ऐसा मैच है जिसमें अनकैप्ड बैटर्स नहीं बल्कि अनकैप्ड बैटर ने ही चेज किया था। वो भी तब जब बैंगलोर से मिले 202 के टारगेट के आगे सभी बड़े टॉप 3 मुंबई कर 7वें ओवर में 39 रन पर निपट चुके थे। यानी साफ साफ मैच एक तरफा हो चुका था। यहाँ से जीतने के लिए अब सिर्फ करिश्मा चाहिए था। उस रोज वो करिश्मा ईशान किशन का रूप लेकर के आया। एक वक्त तय लग रही हार को ईशान ने 58 बॉल्स में ताबड़तोड़ 99 रन बनाकर अपने कंधों पर पलट दिया, जिसमें उनका साथ पावरफुल पोलार्ड के मजबूत कंधों ने भी दिया। हालांकि किशन ठीक टारगेट से 5 रन पहले 2 बॉल्स बची रहते आउट हो गए। किशन ना तो अपना शतक बना पाए और न ही टीम को मंजिल तक, क्योंकि उनके आउट होने के बाद बची 2 बॉल्स में सिर्फ 4 रन बने और मैच सुपर ओवर में गए जहां बैंगलोर ने को एक तरफा ढंग से हराया। इस तरह ईशान के 49.2% के कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी मुंबई ना तो 202 रन हासिल कर पाई और न ही पॉइंट्स। फिर भी ईशान की इनिंग रिकॉर्ड बुक में जरूर अमर हो गई। ये लम्हा शायद उन लम्हों में से एक है जिसके बाद आईपीएल से मिलने वाले टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं रहा होगा, क्योंकि लीग स्टेजेस में नए बैटर्स का चढ़ करके रन बनाना शुरुआती 4 सालों में आम हो गया था। लेकिन जिस प्लेयर ने आईपीएल का पहला इंडियन शतकवीर बनने का गौरव हासिल किया था, उसने अनकैप्ड प्लेयर की अभी तक बेस्ट नॉकआउट परफॉर्मेंस का बेस रखा था। बल्कि बेस सिर्फ अनकैप्ड लीड चेज का नहीं, हमारे हिसाब से तो ये केस अनकैप्ड लीड ट्रॉफी है, क्योंकि 2014 के फाइनल में जब कोलकाता 200 रनों के टारगेट के आगे एक के बाद एक दिग्गज खोती जा रही थी, तब वहाँ एक तरफ बैट लिए अनकैप्ड मनीष पांडे अकेले लड़ रहे थे। अपनी 50 बॉल में खेली गई 94 रन की इनिंग से मनीष ने कोलकाता को टारगेट के नजदीक पहुंचाया, जिसके बाद पीयूष ने आखिरी चोट मार करके कोलकाता को दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाया। इस मैच में केकेआर का कुल स्कोर 200 रन था, जिसमें मनीष के 94 और सूर्य कुमार यादव के 5 रन जोड़ दिए जाए तो अनकैप्ड प्लेयर्स ने टोटल 99 यानी 49.5% हिस्सा कोलकाता की कैंपेन को कामयाब करने के लिए बनाया था। ये उस वक्त की अनकैप्ड लेट चेज की सेकंड रिकॉर्ड परसेंटेज थी। ये इस लिस्ट का सबसे जरूरी और अनफॉरगेटेबल मैच है। ये उस वक्त की बात है जब आईपीएल में सिर्फ सीनियर या फॉरेन प्लेयर्स का दबदबा था। आईपीएल शुरू हुए अभी 3 सीजन भी नहीं हुए थे
ये लीग यंग टैलेंट की शोकेसिंग का प्लेटफॉर्म भरी था, मगर उन मैचों में से था जहां यंग टैलेंट ने कुछ ऐसा करने का बीड़ा उठाया जिसे उस टाइम सीनियर सोचने की भी कोशिश नहीं करते। चेन्नई के गढ़ में उन्हीं के सामने 247 रन का चेज करना, ये आज भी सोच करके टेढ़ी खीर लगती है। तब ये तो और भी मुश्किल टास्क था। ऐसे में यूसुफ और वॉटसन से लैस राजस्थान ने एफर्ट देने की हिम्मत की, वो हिम्मत जिसमें दम भरा दो यंग अनकैप्ड प्लेयर्स ने, नमन ओझा और इंग्लिश यंग गन माइकल लम्ब ने ओपनिंग करते हुए तेज 37 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी, जिसे नमन ने 170 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 94 रन बनाते हुए बरकरार रखा। उन्हें बीच में वाटसन के तेज 60 रनों का साथ भी मिला, लेकिन वाटसन के बाद किसी और प्लेयर का कैमियो नहीं आना राजस्थान के 247 के सामने 23 रनों की हार की वजह बनी। हालांकि आज भी इस मैच को नमन के नेवर गिव अप एफर्ट के लिए याद किया जाता है और अनकैप्ड ब्लैक चेज में नमन और लम्ब के रन ही रिकॉर्ड परसेंटेज की रीढ़ बने थे। जी हाँ, शशांक और आशुतोष, इस जोड़ी के कल रात वाले एफर्ट की वजह से ही हमने इस टॉपिक को करने को ठानी थी और यही जोड़ी इस लिस्ट में टॉप पर भी है, क्योंकि इन्होंने जो एफर्ट कल मारा था उतना ही तगड़ा एफर्ट पंजाब के पिछले मैच में भी मारा था। तभी कल की तरह जूझ रही पंजाब को चेज तक पहुंचाने के लिए आशुतोष और शशांक ने ही कमान थामी थी। उस मैच में गुजरात के 200 के सामने अनकैप्ड आर्मी को लीड करते हुए पहले प्रभ सिमरन ने 35 रन बनाए। उसके बाद जब पारी लड़खड़ाई तो शशांक ने नाबाद 61 रनों की सदी हुई पारी से पंजाब को मैच में बनाए रखा। फिर जब बूस्ट की जरूरत थी तो आशुतोष ने धड़ाधड़ 31 रन बनाकर वो 200 का टारगेट हासिल किया, जिसके पीछे दौड़ रही पंजाब एक वक्त मैच से बाहर ही थी। इस तरह इन तीनों के एफर्ट को हरप्रीत के 1 रन से ऐड करें तो 200 के टोटल के सामने अनकैप्ड प्लेयर्स के 128 रन हुए, जो टोटल टारगेट का 64% यानी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह इस साल ही आईपीएल हिस्ट्री का अनकैप्ड ब्लैक चेज का रिकॉर्ड सेट हुआ, जिसकी सबसे खास बात यह है कि सभी प्लेयर इंडियन है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।